हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और खाना बन चुका और अभी मैंने खाया नहीं है। होता क्या फ्रेंड्स, सर्दी नहीं, बारिश के दिनों में कपड़े सूखते नहीं ना, तो गेट पे कभी कहीं टांग आके और सुखाना पड़ता है। क्या करें, अभी इन दिनों हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। 2-3 दिन हो गए। थोड़ी मतलब रात के समय ज़्यादा हो रही है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि रात के समय बरस लेता है। और अभी थोड़ा सा मतलब खुला हो गया, खुल गया है मौसम। ऐसे ही फ्रेंड्स। और अब तो त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं। जैसे कि हम लोगों में एक कहावत बोलते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज का आगमन त्योहारों के साथ होता है। ये तीज आएगी ना अभी। पहले तो सिंधारा है 14 तारीख का, 14 अगस्त का, और 15 अगस्त की तीज है। तो दो दो दिन, मतलब एक ही दिन में दो त्यौहार। एक तो राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और उसी दिन हमारी तीज भी है। मतलब हरियाली तीज। कोई लोग तो ना दूसरी जो तीज करते हैं, जैसे यहाँ बिहार में, यूपी साइड में, और इधर भी जो लोग उधर से आके बसे हुए हैं, हरितालिका तीज। तो ये वाला, इसमें ये लोग बहुत मतलब नियम से करते हैं फ्रेंड्स। बोलते हैं सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीते और ऐसा करके। तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। और मैंने हरितालिका तीज की भी कथा मतलब पढ़ी, और मैंने एक जगह पोस्ट भी की है। एक्चुअली मैंने अपना दूसरा एक और चैनल बनाया अभी थोड़े दिनों पहले। हो क्या रहा था फ्रेंड्स कि मैंने जब ये वाला चैनल शुरू करी ना, मैं इतू सा खुश हो ले, तब मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियोस होते नहीं थे। तो मैं क्या करती, इसी में सारा चीज़ इसी में डाल दी। फ्रेंड्स का भी डाल दी, और मतलब किट्टी पार्टी का, शादी के वीडियोस, और इसका भक्ति का, सब चीज़ एक में मतलब मिक्सअप हो गया। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स कंटेंट। तो यूट्यूब कभी भी मिक्स कंटेंट को मतलब आगे नहीं बढ़ाता है, या फिर मोनेटाइज भी नहीं होता है। तो इसके लिए एक नीश का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब नीश मीन्स एक ही टॉपिक पे एक ही कैटेगरी का चैनल बनाना चाहिए, उसमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ भर दिए तो उसको थोड़ा एल्गोरिदम को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने फिर से एक दूसरा भक्ति चैनल बनाया। हालांकि अभी बनाया ही है, 97 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन चलो भगवान के नाम पे मतलब कुछ कर रही हूँ, मतलब उसी की सेवा में लग रखे हैं, चाहे जो भी हो। तो मैंने शुरू किया, तो उसमें मैंने हरितालिका तीज के व्रत को मतलब बड़े व्रत की कथा पोस्ट की है। यदि आप मतलब जो वो सर्च करेंगे ना, तो भक्ति कथा संसार, और अभी खाली 97 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। तो उसमें तीज से संबंधित एक और बात मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। हम लोग जब छोटे थे ना, अभी भी दिखती होगी, वो तीज नाम का एक वो कीड़ा होता है, मतलब तीज, उसको तीज बोलते हैं। कैसा होता है वो, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छा, तीज हम लोग बोलते हैं उसको तीज। और इधर में क्या बोलते हैं पता है, राजस्थान में उसको सावन की डोकरी। क्या क्या नाम होता है देखो फ्रेंड्स। सावन की डोकरी बोलते हैं। और हम तो जब बच्चे थे ना, तो ऐसे ही हरियाली मौसम, जब ये तीज का समय आता है, तो वो तीज ऐसे इसमें रहती थी, किसमें, घास में, हरी हरी घास में। तो हम लोग उसके पास जब छोटे थे तो ऐसे बोलते, उसके सामने ऐसे बोलते थे हमारी भाषा में, तीज तीज तेरो मामो आयो, हाथी दांत को चूड़ो ले आयो, सातू पंजा खोल दे। ऐसे करके झुक के उसके साथ बोलते थे, तो वो सुन लेती थी। और फिर सच में वो उसके साथ पाँव होते हैं, है ना। अब तो कहाँ पाई जाती होगी, कोई ध्यान भी नहीं देता है। क्या पता कहाँ वो मतलब वो दिखती भी है कि नहीं दिखती। कई वो लुप्त तो प्राय हो जाता है ना, इंसेक्ट या बर्ड्स या कुछ जीव जंतु, जो कि भाई अब नहीं पाए जाते हैं, ये पूरी प्रजाति खत्म हो गई है। वो सब हो तो अलग बात है, वरना अभी भी दिखती होगी कहीं ना कहीं। तो उसको ऐसा बोलते थे ना, तीस तीस तेरो मामो आयो, हाथी दांत को चूड़ो ले आयो, सातू पंजा खोल दे। तो वो सच में 7 पंजे ऐसे खोल के और फिर चलने लग जाती थी। फिर ऐसा करके बहुत बचपन की बहुत सारी यादें हैं फ्रेंड्स।
और भी बारिश के दिनों में हम लोग उधर में कैसे खेलते थे, ये साइकिल का स्कोप होता था। हमारा उधर का गांव था बचपन में जहाँ हम रहते थे ना, तो अब तो काफ़ी डेवलप एरिया हो गया वो, तो वहाँ पर पानी का कीचड़ होता था। ऐसी ऐसी बातें फ्रेंड्स। उसमें क्या स्कोप होता, उसकी डंडी उसको ऐसे पकड़ते थे और ऐसे फेंकते थे, है ना, और वो जाके पानी में जाके से गड़ जाता। फिर वहाँ तक मतलब ऐसे उछल के लंगड़ी टांग चल के जाते थे, और भी बहुत सारे, मतलब कि बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड्स बचपन के दिन। ऐसे ही है। और अब हमारे तैयारियां शुरू हो गई है। हम ये प्रोग्राम करेंगे ना, इसका तीज का उत्सव मनाएंगे, तो उसके लिए तो मेरे जिम में भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई है। तो मैं देखिए आपको बताती हूँ, मैंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एक पोटली बनाई है। ये है जादू की पोटली। जादू की पोटली तो नहीं, जो लेडीज़ लोग को सबसे ज़्यादा पसंद होता है ना, वो गेम की पोटली है ये। और ये क्या है देखिए, अभी से मेरे फ्रेंड्स लोग यदि ये वीडियो देख लेंगे तो सब जान जाएंगे कि भाभी ने क्या क्या तैयारी की है। ये है, अब इसमें मैं खुल जा सिम सिम बोल के आपके सामने खोलते, खुल जा सिम सिम। देखिए इसमें से क्या निकला। आप सोचते होंगे कि क्या होगा, बताइए क्या है। कोई बात नहीं, मैं बता देती। ये है हाउजी की टिकटें। मैंने अभी से ना सारी तैयारी कर लिया। क्या होता है ना, उस समय यदि करो तो वो पूरी बुकलेट लो और उसको फाड़ो और ये एक एक बांटो, और ये तो मैंने आज सुबह यही काम किया कि सारी को मतलब बुकलेट को ऐसे कैंची से काट के इस तरीके से बना लिया टिकट, है ना, और अब दे देंगे। और अभी 11 तारीख को मेरे घर में भी किट्टी है, तो उसमें भी काम आ जाएगी। तो इसको अच्छे से सहेज के रखें, मतलब मैनेजमेंट थोड़ा बहुत जो मेरे जिम में काम है उसका, ऐसे ही इसमें बना के रख दी हूँ। खूब सारी अब जितनी काम आएगी उतनी आएगी, फिर बाकी किट्टी में काम आ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स। और जो मेरे पास पेन्स थी का वो होते हैं ना पेन, तो उसको भी मैंने आज सुबह, कई बार क्या होता है अपने पास बहुत सारी पेन इकट्ठा हो जाती हैं और फिर वो कई बार चलती नहीं है, तो आज मैंने सबको चला के देख लिया है। हो सकता है बाद में धोखा दे जाए तो अलग बात है, लेकिन आज तो, और जो बेकार थी उसको मैंने मतलब कि वो कर दिया है, फेंक दिया है। आजकल वर्ड्स भी मतलब कि बोलने में भी आसान है लगे, क्या पता क्यों। मेरे हस्बैंड हंसते बोलता है क्या ना, तेरे मतलब विटामिन B12 की कमी हो गई है, और फिर बोलते हैं ये D3 का इंजेक्शन लिया कर, ऐसे जो भी। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि वो सब प्रोग्राम के प्रिपरेशन में लग रखी हूँ ना, तो कोई चीज़ ध्यान ही नहीं आते, खाली बस उसी में लगी रहती हूँ। और कल लहरिया का एक प्रोग्राम है, उसमें जाना है। 9 तारीख को वो सहस्त्रघट में जाना है। 11 तारीख को मेरे यहाँ किट्टी है। 15 तारीख को 15 अगस्त तीज है, और 14 अगस्त को सिंधारा है, मेहंदी वहंदी मंडवाएंगे। और 16 अगस्त को एक जगह सहस्त्रघट में हमारे परिवार में ही हो रहा है, मेरे देवर के। और 17 अगस्त बस एक खाली जाएगा, और खाली क्या जाएगा, सोमवार है, सोमवार का व्रत रहेगा। 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। ऐसे ही चलते रहना चाहिए फ्रेंड्स। और बस, और तो कुछ कोई ख़ास बात है नहीं। हाँ, जो कथा सुनाती उसमें मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को हरितालिका तीज की जो मैंने वो तैयार किया था ना, उसकी बता देती हूँ कि शिव जी ने पार्वती जी हिमालय के घर में जन्म लिया उन्होंने, और जैसे बड़ी होने लगी तो उन्होंने ये नारद जी आए और उनके सामने उनके पिताजी हिमालय राजा के सामने प्रस्ताव लेके कि पार्वती की शादी विष्णु भगवान से कर दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब पार्वती जी ने सुना तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी, अपने मन ही मन में उनको अपना पति मान चुकी थी भगवान शिव को, और विष्णु भगवान। तो फिर क्या हुआ कि उसने अपनी ये बात अपनी सहेली को बताई, सखी को। तो सखी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम मतलब शिव जी की क्या पूजा बहुत अच्छे मन से करो और व्रत करो। तो उन्होंने बहुत ही ध्यान तपस्या की इनके शिव जी महाराज के, और एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के, और उसके उनकी पूजा की। और फिर बाद ने उसकी सहेली ने उनको हर के ले गई,
जंगल में, और फिर वहाँ उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करी। तभी जैसे हर के ले गई तो हरित और आलिका मतलब सखी, तो सखी हर के ले गई, इसलिए इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। ऐसे ही फ्रेंड्स फिर बाद में उनके पिताजी को पता चला, हिमालय राजा को, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी इनके शिव जी के साथ शादी करने की। और ये कहानी जो भी सुनता है उसके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य और प्रेम बना रहता है। और अविवाहित कन्याएं भी यदि इसको सुनते हैं और व्रत का पालन करती हैं, बहुत कठिन व्रत होता है फ्रेंड्स, तो उनको अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।